हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख ही लिए होंगे, आज आप लोग को 31 से 40 प्रश्नों को बताएंगे विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 15 टाइम एंड डिस्टेंस का। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई मीटर में कितनी होगी? तो पुल की लंबाई मीटर में पूछा है, यानी जो दूरी जितना तय करेगा पुल की लंबाई को हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड बना देंगे, और यहाँ जो फिर मिनट में है इसको भी सेकंड बना देंगे। तो इसको बनाएंगे जब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो क्या छोटा से गुना करेंगे तो 5/18, ये मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया। अब उसके बाद समय से गुना कर देंगे, दूरी निकल जाएगा। तो 5 मिनट है, मिनट को हम सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, सिंपल सा है। तो 6 बार में काट देंगे, 6 तिया 18 और 6 दह 60, 3 बार इसको काटेंगे, 3 पचे 15। तो देखिए गुना करेंगे, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 और एक यहाँ पे शून्य बैठा देंगे तो हो जाएगा, ये मीटर में निकल जाएगा। समझ गया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक कार को ए से बी तक की दूरी आने तथा जाने में 8 घंटे लगता है। यदि कार ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से ए तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चले तो यात्रा की लंबाई क्या होगी? तो कहने का मतलब हुआ, देखिए यहाँ से ए है और यहाँ पे बी है, समझ रहे? तो ये ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक आता है, तो दूरी तो टोटल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, औसत चाल निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ और आने में क्या लगा। इधर से गया था तो 40 के स्पीड से गया था ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब इधर से लौटा तो वो 60 के स्पीड से लौटा, समझ गए? तो इसका हम सबसे पहले औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल निकालते हैं और इसको टोटल 8 घंटा लगता है, 8 से गुना कर देंगे। तो औसत चाल का फार्मूला बताए थे कि 2 गुना एक्स वाई, तो यहाँ लिख देंगे 40 गुना 60 और बटा में एक्स वाई को जोड़ देंगे तो यह जाएगा 100। ये औसत चाल हो गया। अब औसत चाल में क्या आता है, 8 घंटा उसको लगता है, आने जाने में लगा 8 घंटा, तो 8 से इसको गुना कर देंगे, सिंपल सा हो जाएगा। तो ये कुल दूरी हो जाएगा। तो ये 1 0 1 0 कट जाएगा, दोनों 0 1 का ख़त्म हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 छक 48, 48 और 8, सिंपल सा गुना कर दीजिए, 8 8 64 और 8 चौक 32, 6 38, 384 किलोमीटर है, ठीक है। 384 किलोमीटर ये दूरी है, यानी ए से बी और बी से कुल तय की गई दूरी पूछा। अगर यही कहता ए और बी की दूरी क्या है तब ये आधा होता, तो आधा होता तो ये इसको आधा कर देते, समझ गए ना। ये यात्रा कितना क्या वो पूछा है, तो यात्रा तो ए से बी तक आया, फिर बी से ए तक आया, तो यही यात्रा आंसर आ गया। ओके, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। का एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की दूरी क्या होगा? तो इसका सबसे पहले ऊपर से निकाल लेंगे, 40 का क्या है चाल निकाल लेंगे और फिर 5 से गुना कर देंगे, कुल दूरी हो जाएगा। तो चाल क्या हो गया, तो चाल का फॉर्मूला था दूरी बटा समय, ये चाल हो गया। अब यही चाल से 5 घंटा वो चलेगा तो कुल कितना दूरी जाएगा, तो 5 से गुना कर देंगे, फार्मूला पहले ही सब बताया हुआ है। तो इसको दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 10 और 3 से काटेंगे तो 35, तो यह 105। तो अब ये नहीं काटेंगे क्योंकि दशमलव बैठाना आसान हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 तिया 15, 2 17 और दशमलव 1 शून्य है तो इसके वाला में 1 दशमलव यहाँ बैठा देंगे, इतना किलोमीटर इसका आंसर। बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? 100 समय पूछा है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हुआ मान लीजिए ए बी, और साथ में एक ट्रेन है, तो ट्रेन जब क्रॉस करेगा, मान लीजिए ये ट्रेन है, समझ रहे हैं, ये ट्रेन है, इतना को ट्रेन है, समझिए ये ट्रेन है। तो ये जब यहाँ से पास करेगा तो यहाँ से इंजन यहाँ पर आएगा और इसका पिछला बोगी का डिब्बा यहाँ रहेगा, तो ये भी जब पार करेगा तब तो पूरा पार हुआ ना। तो ये जब पार करेगा तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म और ये जो ट्रेन है रेल, ये दोनों का जुट जाएगा दूरी। तो प्लेटफॉर्म है 120 मीटर, रेलगाड़ी है 120 मीटर
और प्लेटफॉर्म है 180, तो कुल इसको दूरी हो जाएगा 300 मीटर। समझ गए, 300 मीटर होगा। और इसको समय पूछा है और ये चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम बना देंगे मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो अब ये समय बराबर क्या फॉर्म होता है, दूरी बटा चाल। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5 और बटा में 18 से गुना करेंगे तो 18 नीचे ने के ऊपर लिख देंगे। सिंपल है, एक शून्य यहाँ से काट देंगे। चलिए, और ये 6 तिहाई 18, 5 से काटेंगे 5 6 के 30, तो ये जाएगा 6 तिहाई 18 सेकेंड लगेगा इसको। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और यहाँ पर रिप्लाई भी देते हैं। उसके बाद अगर आप लोग 1 to 1 सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 91 22 92 54 50, तब इसका जो है ना एक अलग से ग्रुप बना देंगे और इसमें शुरू से लास्ट तक का पूरा 2-3 महीना के अंदर में ये विद्यासागर अंकगणित एग्जाम्पल के साथ आप लोग को पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अगर जो भी इच्छुक होंगे स्टूडेंट तो इस पर मैसेज करेंगे, सर हम इच्छुक है, तो बताया जाएगा किस तरह आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर हो तो 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। फिर समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होगा, कुल दूरी, तो कुल दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस खुद का लंबाई जोड़ेंगे तो 123 और प्लस 177, तो कुल कितना हो जाएगा 003, 300 मीटर दूरी हुआ। और ये 54 के स्पीड से चल रहा है तो इसका निकाल देंगे, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। अब देखिए ध्यान से, ये तो है मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या किया जाएगा, इसको भी मीटर प्रति सेकंड बनाया जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए बड़ा को छोटा बनाने के लिए छोटा से गुना करेंगे, तो 18/5, तो 5/18, तो 5/18 करेंगे ना, तो 18 नीचे नहीं के ऊपर लिख देंगे, क्योंकि जब 3 पद रहता है तीसरा पद ऊपर चला जाता है। तो अब यहाँ से काट देंगे 18 तिहाई 54 और ये आ जाएगा 15, तो 15 दूनी 30, यानी 20 सेकंड लगेगा। ये दोनों काट दिए हैं तो 20 सेकंड इसको लगेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। का एक यात्री अपनी यात्रा को का 9/20 भाग बस द्वारा, 2/15 भाग रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष 15 किलोमीटर रिक्शा द्वारा तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा क्या है। यानी कहने का मतलब हुआ कि कुल यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कुल है, तो कुल इसको मान लेंगे x, ठीक ना, इसका x मान लिए। तो अपनी यात्रा का जो बस द्वारा तय किया था, कुल यात्रा जो होगा उसका 9/20 भाग, यानी मान लीजिए यहाँ तक बस से किया होगा, तो बस से कितना किया है कुल यात्रा का, यानी कि 9x/20 ये बस से किया। उसके बाद फिर 2/15 भाग रेलगाड़ी से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी से किया है रेलगाड़ी, तो ये हो जाएगा 2x/15। ये 2 कैसे हुआ, मानी x का 2/15 भाग, बस समझे। तो अब उसके बाद प्लस में ये है 15 किलोमीटर, तो ये टोटल लंबाई हो जाएगा ना, तो कुल लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9x/20 प्लस 2x/15 और प्लस 15, ये तीनों जोड़ने के बाद कुल लंबाई x। अब इसको हल कर लीजिए। अब हल करने का अपना ट्रिक है, लगाइए, जिसको जितना जल्दी हल कर लीजिएगा उतना अच्छा है। इसमें देखिए एलसीएम हो जाएगा 60, तो ये आएगा 20 तिहाई 60, तो 9 तिहाई 27x प्लस ये होगा 15 चौका 60, 4 दूनी 8x और प्लस ये 60 आएगा, तो 15 छक 90, ये हो जाएगा 900 बराबर 60। समझ गए। तो क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 8 35x प्लस 900 बराबर ये 60 इधर हो जाएगा तो 60x, तो ये 35 इधर आएगा, तो 60 में 35 आएगा, हो जाएगा 25x बराबर 900, काट देंगे, 5 से कटेगा तो 5 पचे 25 और ये 18 पचे 90, फिर 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 छके 30, x बराबर हो गया 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। यदि एक स्कूटर 6 सेकंड में 60 मीटर चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा। इजी है, सबसे पहले इसको
चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी है 60 और समय लग रहा है 6, तो ये अभी आया मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको क्या करेंगे, 18/5 से बड़ा करने के लिए कहा है, तो 18/5 से गुना कर देंगे। तो देखिए 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये 2 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक तार के खंभे को 8 सेकंड में पार करती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। ध्यान समझिएगा, कभी भी ट्रेन का बोलेगा तो कोई खंभे को पार करे या खुद कोई आदमी को पार करे तो वो अपना ही लंबाई पार करेगा। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब वो प्लेटफॉर्म को जुड़ता है, तो यहाँ पर खुद अपना लंबाई पार करेगा। तो चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में, और चाल यहाँ पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको क्या करेंगे, फिर 18/5 से गुना कर देंगे, किलोमीटर निकल जाएगा। इसको 10 बार में कटेगा और ये काटेंगे 5 दूनी 10, तो ये भी आ गया कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट होगा। तो इस वीडियो में जो भी बच्चे अभी तक देख रहे हैं या जो भी टीचर भी देख रहे होंगे तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि क्या समझा पा रहे हैं अच्छा से कि नहीं, या बोर्ड पे ही बताएंगे, जैसा बोलिएगा तो वैसा फिर पढ़ाया जाएगा। उसी टाइप से आप लोग जिस तरह बताइएगा उस तरह हम पढ़ाएंगे। चलिए एक प्रश्न है, अगला प्रश्न, एक गाड़ी जो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है किसी बिजली के खंभे को 9 सेकंड में पार करती है तो वह रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है। तो दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल क्या है 84, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको बना देंगे मीटर प्रति सेकंड, यानी 5/18 से गुना कर देंगे। और ये 9 सेकंड लग रहा है तो 9 से फिर गुना कर देंगे, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा 9 से कट जाएगा और ये 2 बार कटेगा तो 42, तो ये होगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, इतना मीटर ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। क्योंकि खंभा की लंबाई पार करेगा तो खुद अपना ही लंबाई पार करेगा जितना दूरी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलिए अंतिम प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपना कार्यालय 40 मिनट देर से पहुंचता है तथा जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कार्यालय 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। कार्यालय की दूरी क्या होगा। देखिए एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं आप लोग को, अगर ये लेट और सवेर यह है ना, पहले और बाद में पहुंचता है, तो इस तरह का प्रश्न है तो सिंपल से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो चाल दिया रहेगा, मान लीजिए एक चाल दिया था x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा y किलोमीटर से, तो कुछ नहीं करना है, एकदम ईजी बता रहे हैं, एक लाइन का सवाल। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, वो दोनों जो चाल रहेगा उसको आप आपस में गुना कर देंगे, समझे। जैसे इसका फॉर्मूला बनाएंगे x गुना y और फिर लिख देंगे x माइनस वाई, यानी जो बड़ा रहेगा वो माइनस में आएगा। और गुना क्या कर देंगे, जो समय दिया रहेगा वो दोनों समय को जोड़ देंगे, यानी t1 और t2। लेकिन ये तो मिनट में रहेगा, अगर घंटा में रहेगा तो सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मिनट में रहेगा तो इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे, बस हो जाएगा आंसर। अभी यहाँ मिनट में है तो मिनट में है तो बस इसको घंटा बनाएंगे 60 से भाग दे के, आसानी से बन जाएगा। देखिए जैसे 3 किलोमीटर है तो ये जाएगा 3 गुना 4, अब बटा में, अब 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, और गुना जब ये दोनों मिनट को जोड़ेंगे, लेट और सवेर दोनों को, पहले और बाद वाला को, तो ये हो जाएगा 70। तो 70 मिनट है तो हम इसको क्या करेंगे, घंटा बना देंगे। चलिए हो गया आंसर। इसका हो जाएगा 4 से काटेंगे तो काटेंगे 15, चौका 60, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 14 पचे 70 बराबर 14 किलोमीटर इसका दूरी है विद्यालय का, बात कार्यालय का, समझ गए। इस तरह का एक 44 भी प्रश्न होगा, तो अब इस प्रश्न को देखने के बाद 44 ट्राई कीजिए और देखिए बन पाता है या नहीं। 44 देखते हैं किनका किनका कमेंट आता है। 44 नंबर प्रश्न सेम उसी तरह है, इसको बनाइए। ओके चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।